हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों उसकी जो अपडेट आई है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों आज संडे है, नरेंद्र मोदी जी वहां पे दो बड़ी ताबड़तोड़ तरीके से रैलियां करने वाले हैं। एक होगी रैली उनकी बोकारो में और दूसरी जो रैली होगी वो होगी गुमला में। दोस्तों बोकारो में क्यों नरेंद्र मोदी जी ने चुना, इसका रीजन ये है दोस्तों, बोकारो जो सिटी है दोस्तों, वहां पे तो इसका प्रभाव होगा ही होगा। इसके इर्द गिर्द में जितने भी गांव और जिले हैं दोस्तों, वहां पे भी नरेंद्र मोदी जी एक साथ में सबको साधना चाहते हैं। दोस्तों हम अगर देखने जाए तो बीजेपी के जो स्टार कैंपेनर है, स्टार प्रचारक, वो लोग के बीच में इतनी अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होकर रखी है दोस्तों कि आए दिन हम देखते हैं रोज कोई ना कोई स्टार कैंपेनर झारखंड में या तो महाराष्ट्र में आपको बीजेपी की तरफ से दिखने मिल जाता है। जैसे कि कल जेपी नड्डा जी खुद वहां पे थे। आज देखने जाए तो महाराष्ट्र में दोस्तों अमित शाह जी वहां पे पहुंचे हुए, सारा दिन वो प्रचार करेंगे। और कल वहां पे नरेंद्र मोदी जी थे, तो आज नरेंद्र मोदी जी झारखंड में खुद है नरेंद्र मोदी जी। और कहा यह जा रहा दोस्तों आज रोड शो भी वो करने वाले हैं रांची से। 3 से 5 किलोमीटर तक का रोड शो होगा दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए उपस्थित होंगे। अभी दोस्तों हम बात करते हैं इंडी अलायंस के बारे में। दोस्तों आपको पता है इंडी अलायंस के जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन जो उनकी वाइफ है, वो ही प्रचार कर रही है मेजरली पूरे इंडी अलायंस की तरफ से। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उनके 30 सीटों से उनके कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए झारखंड से। जबकि उनके लिए भी ऐसी भी बहुत सारी सीट्स है कांग्रेस के कैंडिडेट्स की, जहां से खुद हेमंत सोरेन प्रचार करने जा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हमें स्टार प्रचारक अब तक दिखा नहीं है ग्राउंड पे, सिवाय उनके मल्लिकार्जुन खड़गे, सचिन पायलट और जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है, उन्होंने परसों दिन वो गए थे वहां पे एक मैनिफेस्टो अपना जाहिर किया। क्या 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 करेंगे वो, अगर उनके आते हैं तो उनकी सरकार अगर बनती है दोबारा, तो फिर वो क्या क्या करेंगे वो लेके आए थे। और अपनी उनकी बात बाद में करेंगे दोस्तों, क्या उस भाषण में मैनिफेस्टो में क्या है और उन्होंने क्या कहा, इसकी बात हम थोड़ी देर बात करते हैं। अब दोस्तों हम देखने जाए मोटा मोटा, तो बीजेपी की तरफ से दोस्तों पिछले 4 से 5 महीने पहले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, ये लोग ग्राउंड पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनको झारखंड के चुनाव का प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। मामा जी ये प्रभारी, और हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर है, वो है सह प्रभारी। अब इन दोनों ने दोस्तों ग्राउंड में जा जाके हर एक कार्यकर्ता के साथ में संवाद करके इनको जोड़ा है। जो बीजेपी से टूट के दूसरी पार्टी में चले गए थे या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनके साथ संवाद करके उनको भी वो बीजेपी में लेके आए हैं। और साथ ही साथ में उन्होंने पूरे झारखंड का दौरा किया और कहा कौन सा कैंडिडेट फिट होता है उस बारे में भी उन्होंने ध्यान से टिकट कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दिया। अब दोस्तों हम देखने जाए तो इस बार झारखंड में काफी जनों को नई टिकटें मिली है, काफी नए फ्रेश चेहरे भी दिखेंगे आपको। अब हो ये रहा है कि पुराने जितने चीफ मिनिस्टर थे उनके भी रिलेटिव को या उनको टिकटें दी है बीजेपी ने इस बार झारखंड में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा बीजेपी के लिए भी। अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से अगर हम देखने जाए तो कांग्रेस लड़ रही है 30 सीटों पे, 41 सीट पे लड़ रही है जेएमएम जो कि हेमंत सोरेन जी की पार्टी है। राजद लड़ रहा है उसमें से 6 सीट्स पे, और सीपीआईएम एम जो है सीपीआईएम वो लड़ रही है 4 सीट्स पे। अब दोस्तों वहां पे ये कहा जा रहा है कि जो आदिवासी का बेल्ट है वो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हेमंत सोरेन की तरफ से, और इसमें अच्छा खासा डेंट इस बार बीजेपी खुद मारने वाली है। क्योंकि बीजेपी ने वो ऐसे मुद्दे छेड़े हैं दोस्तों वहां पे जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है। झारखंड में आप एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, ये सब ट्राइबल बेल्ट की तकलीफों को अगर आप ठीक नहीं करोगे तो भाई आप चुन के आने के लिए हकदार नहीं हो। वहां पे लोग इतना परेशान हो चुके हैं झारखंड के अंदर में ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेके, ये जितने भी बांग्लादेशी वहां पे घुसे हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव का है। और ये नैरेटिव सेट करने का पूरा टोन जो सेट किया है इस पूरे चुनाव का, वो अकेले बीजेपी के स्टार जो कैंपेनर है या प्रभारी कह लीजिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने आसाम का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मैं झारखंड को आसाम की तरह नहीं होने दूंगा। क्योंकि असम जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशियों की इन्फिल्ट्रेशन से जूझ रहा है दोस्तों,
अब मैं झारखंड को ऐसा नहीं बनने दूंगा, वो खुले में कह रहे हैं और लोग उनको सुनने के लिए वहां जा रहे हैं और उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। आदिवासी समाज का एक मेजोरिटी चंक जो हेमंत सोरेन एनकैश करना चाहते थे, वो इस बार बीजेपी के साथ में दिख रहा है हमें ग्राउंड पे। और साथ ही साथ में चंपई सोरेन और उनके सन भी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके ऐसे काफी कैंडिडेट्स वो लेके आए हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं और वो बड़ा है हम्बल बैकग्राउंड रखते हैं। तो इससे बीजेपी के चांसेस इस बार बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं झारखंड चुनाव में। वहीं अगर हम हेमंत सोरेन की देखने जाए दोस्तों, तो ये बंदा जेल में थे, ये हेमंत सोरेन जी, ठीक है। जून महीने में इनको बेल मिलती है। लैंड स्कैम में इनका बड़ा योगदान है, इन भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए ये जेल में थे। काफी बार बेल के लिए ट्राई की थी, इसलिए कोर्ट ने, जज साहब ने इनको बेल नहीं दिया था, क्योंकि कुछ तो सबूत मिले होंगे। अब बिना सबूत के तो आपको पता है कि बेल नहीं, मतलब बिना सबूत के तो ईडी सीबीआई ऐसे जेल में तो डालेगी नहीं। तो भाई साहब को बेल मिल गई और हमारे देश में बेल मिलने पे आप फॉरेन भी जा सकते हैं और देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतों के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हैं, और या फिर आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। ये हमारे देश में चलता है। दूसरी बार हम अगर देखने जाए, हेमंत सोरेन अकेले 40 से ज्यादा जनसभा कर चुके हैं दोस्तों। और कल्पना सोरेन उनकी वाइफ, मैं उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूं बार बार कल्पना सोरेन जी की, क्योंकि वो फोकस कर रही है महिला वोटर्स पे ज्यादा। वो सोच रही है कि मैं महिला वोटर्स को टारगेट करती हूँ, वहां पे जाके एक विक्टिम कार्ड खेलती हूँ कि देखिए मेरे पति के पीछे में बीजेपी ने सीबीआई ईडी लगा दिया है, आदिवासी समाज का हक नहीं मिल रहा उनको। लेकिन आदिवासी समाज को हेमंत बिस्व शर्मा जी और मामा जी और बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक सब जा रहे हैं वहां पे, वो साध रहे हैं। और आदिवासी समाज से खुद लीडरों को टिकटें इस बार दी गई है बीजेपी की तरफ से। और फ्री की जो स्कीम्स, रेवड़ी स्कीम्स जो कांग्रेस ने वहां पे मैनिफेस्टो में कहा, इसकी मैं 1 मिनट बाद बात करता हूं दोस्तों। एक बहुत बड़ी अहम खबर है, मैं आपको देना भूल गया। झारखंड में अभी कल के दिन में जो हेमंत सोरेन जी है, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है, उनका नाम है सुनील श्रीवास्तव जी। सुनील श्रीवास्तव जी के घर में दोस्तों छापा पड़ा है इनकम टैक्स का। 9 अलग अलग लोकेशंस पे रेड पड़ी है, चाहे वो जमशेदपुर में हो या फिर उनके रांची के लोकेशंस पे हो। अब दोस्तों इससे हेमंत सोरेन जी बौखला गए हैं। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि बीजेपी ये इलेक्शन के टाइम में ही क्यों कर रही है, बीजेपी मेरे पीछे हाथ धो के सीबीआई और ईडी के सहारे से अटैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार चुनाव में जनता उनको धूल चटवा देगी। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों, अभी इलेक्शन का टाइम है, कैश की सबसे ज्यादा इधर उधर हेरफेर होती है। आप सबको पता, पॉलिटिक्स में कैंपेन लड़ने के लिए, चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए, कैश ज्यादा इधर से उधर होता है। इसीलिए शायद यही टाइम चुना है इनकम टैक्स ने रंगे हाथों पकड़ने के लिए। खैर, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के क्या मैनिफेस्टो थे। अब दोस्तों राहुल गांधी जी वहां झारखंड में जाके अपनी रैलियां करते हैं और वहां पे मैनिफेस्टो कांग्रेस का पब्लिक के लिए बताते हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने ऐसे ऐसे वादे किए कि फ्री हम लोग 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे हम लोग, साथ में आपको 7 किलो राशन, हर एक इंसान को 7 किलो राशन मिलेगा। 2500 रुपए हम लोग महिलाओं को देंगे। SC ST और OBC को हम लोग रिजर्वेशन देंगे, 27% तक देंगे, OBC को देंगे 12% तक देंगे, SC को, और जो 28% तक रिजर्वेशन हम लोग देंगे SC कास्ट को। साथ में हेल्थ इंश्योरेंस देंगे हम लोग 15 लाख का। डिग्री कॉलेजेस बनाएंगे हर ब्लॉक्स में। साथ में MSP हम लोग बढ़ाएंगे, जो पैडी है उस पे 3200 रुपए कर देंगे, और बाकी की जितनी भी फसलें हैं उसमें 50% से ज्यादा हम लोग MSP बढ़ाएंगे। तो ये सब वादे किए हैं दोस्तों राहुल गांधी जी ने। 10 लाख जॉब्स भी देंगे वहां पे। तो ये सब वादे किए हैं। तो बीजेपी काउंटर उनको कर रही है कि भाई जहां पे तुम्हारी सरकार है, कितने वादे पूरे किए। आज उनकी ये हालत हो गई है कांग्रेस के राज्यों की कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और ये बात खुद खड़गे जी ने कह दिया है, पब्लिक के सामने आके मीडिया में दिखाया गया, सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, पब्लिक में फैल रही है ये बात कि पैसे नहीं है। खड़गे जी ये कह रहे हैं कि भाई इतने वादे मत कर लो कि आपका स्टेट देने में चला जाए
और कर्ज लेना पड़े, आपका स्टेट का दिवालिया निकल जाए। इतने झूठे वादे मत किया करो, क्योंकि वादे फिर पूरे होते नहीं है। और दोस्तों आपने देखा होगा कि कांग्रेस की कहीं पे भी सरकार हो रिपीट होके आती नहीं है। इसका यही रीजन है कि ये लोग सत्ता पाने के लिए सत्ता के मोह में उल जुलूल आप लोगों को वादा कर देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप देखने जाए तो कोई वादा पूरा नहीं करती। ये लोग अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है। इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ एक भी इन्होंने इन इंडिया अलायंस की जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की, एक भी इन पे कानूनी कार्यवाही नहीं हुई दोस्तों। कल एक आर्टिकल मैंने देखा जिसमें एक गांव है जिसमें 11,000 पॉपुलेशन है और 35 घर सिर्फ हिंदू के हैं दोस्तों। वो लोग छठ पूजा भी नहीं मना सकते खुले में। तो दोस्तों कोई शादी होती है, इंटर शादी, कहीं पे शादी होती है हिंदुओं की, तो वहां पे वो लोग गाना बजाना, फिर कोई भी आवाज शोर शराबा करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। उनकी आए दिन बहू बेटियों के साथ छेड़खानी करते हैं ये बांग्लादेशी। तो ये हाल है हेमंत सोरेन की प्रशासन का, उनके सीएम शिप की। क्या बोलूं, अब वो सीएम बन के यही सब देख रहे हैं। वोट बैंक के लिए इन्होंने दोस्तों झारखंड की लोगों को बेच दिया। अब बीजेपी कह रही है कि अमित शाह जी ने वहां पे कहा है कल परसों दोस्तों कि वहां पे हमारी सरकार बनते ही इन लोगों को घसीट के फेंकेंगे हम लोग उस साइड में, बॉर्डर से बाहर बांग्लादेश में फेंकेंगे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जितने भी आदिवासी समाजों की जमीन और प्रॉपर्टियां लूटी गई है दोस्तों इन इलीगल बांग्लादेशियों की तरफ से, इलीगल मजार कहीं पे बना देते हैं, कहीं पे कब्रिस्तान बना देते हैं, ये सारी जमीनें ये लोग छुड़वाएंगे और जिनकी जमीनें हैं वो फिर से उन्हें लौटा दी जाएंगी। ये अमित शाह जी ने खुद कहा। योगी जी भी वहां पे जाके बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं सबको। और कांग्रेस वहीं पे कह रही है कि ये तो बांटने की राजनीति कर रही है। बांटने की कर रही है तो भाई बांटने की कर रही है। पब्लिक बंटना चाहती है। अब बहुत हो गया, तुम लोग एक तरफ से मुस्लिमों को अपीजमेंट देते हो, तुम लोग उनको वोट खराब तुम्हारा ना हो, उनका वोट मिल जाए इसलिए तुम लोग उसकी चापलूसी करते रहते हो, और दूसरी तरह हिंदुओं को कह रहे हो कि तुम लोग के बीच में हम लोग कास्ट सेंसस लाएंगे। तो हिंदू ये सब बेवकूफी में अब नहीं जाने वाला। अब हिंदू यूनाइट हो रहे हैं वहां पे, ये हमें ग्राउंड पे भी दिखता है। और हर जगह, हरियाणा में भी यही ट्राई किया था कांग्रेस ने। अब कांग्रेस का चूरन नहीं बिकने वाला पब्लिक के बीच में। ये पुराना टेप रिकॉर्डर वो उठा के आ गया है 2024 में, जो लोकसभा के वक्त में वो किया था। 99 सीट से आगे तो गए नहीं, सेंचुरी भी पार नहीं हुई। लेकिन इनका एटीट्यूड ऐसा हो गया जैसे मेजोरिटी में ये बैठे हैं और सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर इनका हो। लेकिन अब इनको जनता अब दिखाएगी, झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, नया चैनल है इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम आप सभी को। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।